थिलई में, एक पवित्र शहर जो भगवान शिव के भव्य नृत्य मंदिर के लिए जाना जाता है, एक विनम्र कुम्हार रहता था। यह व्यक्ति थिरुनीलकंदर भगवान शिव का भक्त था, जो भगवान के भक्तों के प्रति अपनी अटूट आस्था और सेवा के लिए जाना जाता था। थिरुनीलकंदर मिट्टी के बर्तन बनाकर और बेचकर अपनी आजीविका कमाते थे। अपनी अल्प आय के बावजूद शिव भक्तों को अपने बर्तन मुफ्त में उपहार में देते थे। उनके अनुसार भगवान के उपासकों की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने एक पवित्र और आध्यात्मिक शक्ति वाली गुणी महिला से विवाह किया। वह भगवान शिव की आराधना करती थी। साथ में दंपति ने खुद को धार्मिकता के मार्ग पर समर्पित करते हुए एक सरल लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन बिताया। हालांकि थिरुनीलकंदर की भक्ति की एक बार परीक्षा हुई थी। उनकी युवा इच्छा उनकी शादी के बाहर आनंद की तलाश में थी। जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपने निष्ठावान कर्तव्य पर दृढ़ रही। हालांकि वह अपने पति का ख्याल रखती है और अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन वह उनके बीच एक सीमा तय करती है। श्री नीलकंदम के नाम पर मैंने तुम्हें मुझे छूने से मना किया है, उसने भगवान शिव का नाम लेकर कहा। उनके शब्द केवल घोषणा नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से बंधी एक प्रतिज्ञा थी। भगवान शिव और अपनी पत्नी की आस्था के प्रति गहरे सम्मान के कारण थिरुनीलकंदर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। उस क्षण से दंपति धर्मनिष्ठ साझेदारों के रूप में रहने लगे, ईश्वर के प्रति अपने प्यार को साझा किया लेकिन शारीरिक अंतरंगता से परहेज किया। यह व्रत उनके आध्यात्मिक जीवन की नींव बना। इसके लिए अत्यधिक अनुशासन और आपसी सम्मान की आवश्यकता थी, जिसे जोड़े ने दूसरों से अनभिज्ञ बनाए रखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, शिव के प्रति उनकी भक्ति मजबूत होती गई। थिरुनीलकंदर और उनकी पत्नी की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक घूमते हुए पवित्र व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होकर शिव कुम्हार के घर आए। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, उसका शरीर पवित्र राख से सजा हुआ था और उसके हाथ में एक पॉलिश की हुई मिट्टी का कटोरा था। शिव भक्त को देखकर प्रसन्न होकर कुम्हार ने संत का गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी श्रद्धा से स्वागत किए जाने के बाद संत ने कहा, मेरे पास एक विशेष कटोरा है जिसे मैं संजोकर रखता हूं। इसके अंदर रखी किसी भी चीज को परिष्कृत किया जा सकता है और यह सोने या रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। क्या आप इसे मेरे लिए सुरक्षित रखेंगे? थिरुनीलकंदर ने सम्मानित महसूस किया और सहमत हुए। उसने कटोरे को सावधानी से एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपने जीवन से उसकी रक्षा करने की कसम खाई। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए। दिन हफ्तों में बदल गए और कुम्हार प्रतिदिन कटोरे का परीक्षण करता रहा। लेकिन एक दिन उसे यह सदमा लगा कि कटोरा गायब हो गया। खोजा तो नहीं मिला। यह जानकर उसका हृदय टूट गया कि वह अपने कर्तव्य में असफल हो गया है। कुछ समय बाद पवित्र व्यक्ति वापस आया और उसने कटोरा मांगा। थिरुनीलकंदर उनके पैरों पर गिर पड़े और कबूल किया, मैंने इसे सुरक्षित रखा था, लेकिन यह गायब हो गया। क्षमा चाहता हूं। संत ने क्रोधित होने का नाटक किया और कहा, यदि तुम सचमुच निर्दोष हो तो साबित करो। अपने जीवन साथी के साथ पवित्र कुंड में डुबकी लगाएं और अपनी पवित्रता की शपथ लें। थिरुनीलकंदर दुविधा में थे। वह उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता जो उसने और उसकी पत्नी ने इतने वर्षों पहले ली थी। भगवान शिव के नाम का सम्मान करते हुए उन्होंने गुप्त रूप से भी एक दूसरे को नहीं छूने का वादा किया। अब तुम उसका हाथ पकड़कर कैसे नहा सकते हो? उसने पवित्र व्यक्ति को उनकी प्रतिज्ञा के बारे में बताया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर कहा, आप बांस की छड़ी पकड़कर अपनी पत्नी के साथ शपथ ले सकते हैं। यह काफी होगा। अनिच्छा से कुम्हार और उसकी पत्नी सहमत हो गए। बांस की डंडियों के विपरीत सिरे पकड़कर वे पवित्र तालाब में प्रवेश कर गए और भगवान शिव से उनकी ईमानदारी देखने की प्रार्थना की। जैसे ही जोड़ा पानी से बाहर आया, एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उनका बुढ़ापा दूर हो गया और वे पुनः युवा एवं तेजस्वी हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवदूतों ने उनकी भक्ति के गुण गाए। पवित्र व्यक्ति ने भगवान शिव के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया, जो अपने दिव्य बैल नंदी पर अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ दिव्य महिमा में खड़ा था। थिरुनीलकंदर और उनकी पत्नी जमीन पर लेट गए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी आस्था और भक्ति से बहुत प्रभावित हूं।
आप पवित्रता और अनुशासन के साथ रहे और अपने हर काम में मेरा सम्मान किया। पुरस्कार के रूप में आप मेरे स्वर्गीय निवास पर चढ़ेंगे और हमेशा शाश्वत युवा और आनंद में रहेंगे। उन शब्दों के साथ भगवान शिव दंपत्ति को विस्मय और कृतज्ञता में छोड़कर गायब हो गए। तिरुनीलकंदर और उनकी पत्नी ने भक्ति के साथ अपना जीवन जारी रखा और अपनी कहानी से अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया। जब पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे शिव के दिव्यलोक में चले जाते हैं, जहां वे अनंत काल तक युवा और धन्य रहते हैं। उनकी कहानी विश्वास की किरण बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि धर्मपरायणता, ईमानदारी और अनुशासन से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है।